हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाली वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले। उससे ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि किस लेवल तक का एग्जाम आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, वो भी बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। किस चक्रवर्ती ब्याज की दर कोई धनराशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाती है? अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं इसका क्या है। पहले तरीके में रेट जो निकल के आती है, रेट परसेंटेज जो निकल के आती है वो कैसे आएगी? आप सीधा क्या करो, एक फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या है? एम। एम क्या है? यहाँ पे मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितना भी मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद जो 2 वर्ष है ये क्या है? टाइम। तो टाइम को रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइम यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब एम का हम स्क्वायर रूट करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम 3 वर्ष है तो हम एम का क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे टी है उसी हिसाब से हम देखेंगे उसका स्क्वायर रूट करना है या फिर क्यूब रूट करना है, ठीक। इसमें से हम क्या करेंगे, एक को घटाएंगे इसको सोल्व करके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 में, ठीक है। तो सीधी डायरेक्ट रेट आ जाएगी कितनी होगी। तो यहाँ पे टाइम कितना है? 2 है, तो इसका मतलब 9 गुने का हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। तो 9 गुने का स्क्वायर रूट कितना आता है? 3 आएगा। तो 3 में से एक को घटाएंगे और फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम? 100 के, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं जो फॉर्मूला बेस है। तो फॉर्मूला बेस में क्या होगा, क्योंकि जो अमाउंट होता है, अमाउंट को हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल और 1+r/100 की पावर क्या होती है? n होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है? 9 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का ये 9 गुना हो जा रहा है अमाउंट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 9 लिखूंगा। उसके बाद ये कितना हो रहा है? माइनस, क्योंकि एन यहाँ पे क्या है? 2 वर्ष है। एन क्या है? यहाँ पे 2 वर्ष है, तो इसका मतलब इसका 9 का क्या होगा? रूट हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा और इज इक्वल किसके हो जाएगा? r/100 के हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से एक गया, 2 बच जाएंगे और 2 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। तो रेट कितनी आ रही है? 200% आ रही है। अब देखते हैं इसका तीसरा मेथड। आपको इन तीनों मेथड में से कौन सा बेस्ट लगेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो तीसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे जो अमाउंट हो रहा है वो 9 गुना हो रहा है। इसका मतलब जो अमाउंट अपोन अगर मैं प्रिंसिपल लिखूंगा तो वो कितना गुना हो रहा है भाई? 9 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि जो इंटरेस्ट है वो कितना गुना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल में 1 मानूंगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 8 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रेट इसकी एक्स मानूंगा, रेट क्या है? एक्स परसेंटेज है, तो मैं 2 वर्ष की अगर इक्वल रेट निकालूंगा कि 2 वर्ष की कंबाइंड रेट निकालूंगा तो क्या आएगी? एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स इंटू एक्स और बटे 100 ये आएगी। अब ये किसके इक्वल होगी? क्योंकि ये 2 वर्ष का चेंज है। अब 2 वर्ष का चेंज कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पी को 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो अगर 100 मानूंगा तो इंटरेस्ट कितना होगा? 800 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अगर मैं 100 के रखूंगा यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और आगे सोल्व करके 800 नहीं बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 200 की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये सेटिस्फाई कर रही है बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे रेट कितना आता है? 200% आ जाएगा। तो आपको इसमें से तीनों मेथड में से जो भी इसका बेस्ट मेथड लग रहा है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए, ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3130 रुपये। यहाँ पे क्या दिया हुआ? अब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3120 रुपये। तो समान दर और समान समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा इसमें ये बताना है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 3120 दे रखी है 2 वर्षों के लिए। इसका मतलब अगर मैं 1 वर्ष के लिए निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1560 रुपये। तो 1560 रुपये ये क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर का, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है। तो दूसरे साल का अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 1560 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1560 पे 12% का और आएगा बस, ठीक है। 1560 पे 12% निकाल दो, तो 1560 पे 12% निकालेंगे तो कितना होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, वार्षिक 72, 2 हो गया, 7 कैरी, तो 12×5 = 60 और 7 67 हो जाएगा, 6 कैरी, 12 और 6 18, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 187.2, यहाँ पे पॉइंट आएगी 187.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसका मतलब इनको मैं ऐड कर देता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ और इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला तो ऐड पहले से ही हो रखा है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3120, ठीक है। उसमें ऐड करना है ओनली 187.2, 187.2 ऐड कर लो भाई। ऐड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 3307। कौन सा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3307.20 रुपये क्या होगा उसका, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बिल्कुल मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं ये इस वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व हम कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कितना है 376.20 रुपये, और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 360 रुपये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें बताना है हमें राशि क्या है। आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 साल का कितना है, 360 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा जी 180 रुपये, क्योंकि 2 से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे साल में 180 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 180 पे कुछ ना कुछ रेट लग के आएगी, कुछ ना कुछ रेट लगेगा। अब वो रेट लगने के बाद में इनका जो डिफरेंस है वो यही शो कर रहा है, ठीक है भाई। जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वो इनका डिफरेंस आएगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16.20 रुपये। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 16.20 रुपये। अब आप खुद ही बता सकते हो कि 180 का कितना परसेंट 16.20 रुपये होता है। आपको पता है 18 में 162 होते हैं, यानी कि 9% कितना होता है, 9% 16.20 रुपये हो जाएगा 180 का, ठीक है। यानी कि अब हमें रेट पता लग गई है। अब कितने, 2 साल के लिए हम, क्योंकि मुझे अमाउंट निकालना है, तो अगर मैं 2 साल के लिए लूंगा तो रेट कितनी हो जाएगी, 80% कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18%। अब 2 साल में 18% 360 रुपये कौन से अमाउंट से होंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है कि 18 दूनी क्या होते हैं, 36 होते हैं, यानी कि 2000 का 18% 360 रुपये होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चंस के ही कॉन्सेप्ट पे बेस है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5%, यानी यहाँ पे कितने रेट दिए, 5% प्रति वर्ष की दर है, और साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 160 रुपये हो जा रहा है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, कितना होगा। देखो भाई सिंपल है, आपको क्या होना चाहिए, लिखना आना चाहिए बस कि ठीक है। फर्स्ट ईयर का कितना होगा इंटरेस्ट, 160 रुपये है 2 साल का, ये 160 रुपये 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, 80 रुपये, तो 1 साल का हो गया जी 80, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में 80 रुपये तो होगा ही होगा, ठीक है। 80 रुपये पे रेट लगेगी, कितनी रेट दे रखी है उसने, 5%। तो 5% हम इसकी रेट लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 8×5 = 40, यानी कि 4 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंस पूछा है उसने। भाई ये वाला तो इधर का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इस साइड में जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकंडों में तुम उसको उड़ा दोगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है 6.48। तो यहाँ पे योग बताना है, योग कितना होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट के।
अब सेकंड ईयर में भी जो इंटरेस्ट आएगा वही उसके नीचे बराबर रहेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे रेट लग के आएगी। रेट कितनी है? 6% है। ठीक है, तो 6% पे रेट लग के कितना आ रहा है? 6.48 आ रहा है। यही तो है ये डिफरेंस, तो 6.48 आएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने इंटरेस्ट का 6% 6.48 आएगा, ये आप निकाल सकते हैं इजीली। देखो ये कितना आएगा? 108 रुपये का। 108 रुपये का कितना आएगा? क्योंकि 108 की गुना करके ये आता है, तो 108 रुपये का 6% कितना आएगा? 6.48 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट कितना है? 108 है, ये भी कितना है? 108 है। तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू मैं योग निकाल सकता हूँ। तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 216 रुपये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आर टी कितना हो गया? 2 वर्ष है, और यहाँ पे क्या है? 6 है, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब मैं देख लूंगा इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 12% किसका 216 आता है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो 18 की 12 की गुना करके तब 216 आता है, तो इसका मतलब 1800 का 12% 216 रुपये आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 11% प्रति वर्ष की दर से 1900 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, कितना होगा। ठीक है, यानी कि इसका पहले हम क्या कर लेंगे? 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 11 की मल्टीप्लाई 19 में हो जाएगी, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 11 की 19 में मल्टीप्लाई करके 209। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई? 209 आ रहा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ तो सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 209 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 209 तो आएगा ही आएगा। 209 पे कितना परसेंट? 11% लग के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 209 का 11% कितना होता है? 11 की मल्टीप्लाई कर दो तो 99, और 11 दूनी 22। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बाद क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी, तो 22.99 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 31,994 रुपये और 4 वर्षों में 31,138.40 रुपये तक बढ़ जाती है, तो यहाँ पे दर प्रतिशत निकालनी है, कितनी होगी? तो 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 31,994, और 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है भाई? 35,138। इसका मतलब 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, तो अमाउंट का डिफरेंस कितना आ रहा है? अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा 31,994 को, तो ये 1 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ रहा है भाई? माइनस करके आ रहा है ये 31,994.4, तो ये डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये रेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 वर्ष में जो अमाउंट था वही अब मेरा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं रेट को निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 31,944, और इंटू क्या करेंगे हम? 100 करेंगे, तो तभी तो रेट निकलेगी। ठीक है, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 0.1 बार कैंसिल हो जाएगा। 0.1 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अदर वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।